अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने वाली एक फ़िल्म जिसका नाम जॉयलैंड है वो रिलीज़ होने जा रही है। और इस फ़िल्म को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी गरमा-गर्मी मौजूद है और कभी इसको बैन किया जा रहा है और कभी अनबैन किया जा रहा है। सो हम बेसिकली बात करेंगे कि जो लोग चाह रहे हैं इसको बैन किया जाए, आखिर वो क्यों चाह रहे हैं कि ये बैन हो? और जो लोग चाह रहे हैं कि ये बैन ना हो, तो आखिर वो क्यों चाह रहे हैं ये बैन ना हो? अब जहाँ तक इस मूवी की स्टोरी की बात है, तो इस मूवी के अंदर एक शादीशुदा मर्द जिसके बच्चे भी हैं, दिखाया गया कि उसको एक ख्वाजा सरा एक और मर्द के साथ प्यार हो जाता है और वो अपनी उस होमोसेक्सुअल प्यार को अपनी उस शादीशुदा लाइफ के ऊपर तरजीह देता है और ऑब्वियसली इसकी वजह से उनके घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। एक सेक्सुअल रिबेलियन सा स्टार्ट हो जाता है उनके घर के अंदर। और ये एक एलजीबीटी प्रो टाइप मूवी है और जितनी अभी इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और बाकी जो भी हमें इस मूवी की इंटरनेट के ऊपर डिटेल्स मिल रही हैं, उससे यही साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने वाली ही मूवी है। और जहाँ तक इसकी होमोसेक्सुअलिटी की बात है, इस्लाम के अंदर ये हर लिहाज से हराम करार दिया गया है इस होमोसेक्सुअलिटी को। कुरान और हदीस के मज़बूत दलाइल हैं इस बारे में कि होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल हराम है। और ये मामला यहाँ तक कि इतना सख्त है कि माज़ी के अंदर जितनी भी कौमें अल्लाह ताला ने तबाह की हैं, उनमें जो वजह थी बाकी तबाह करने की, उनमें एक वजह ये भी थी कि एक कौम इसी होमोसेक्सुअलिटी के अमल के अंदर शामिल थी। तो ऑब्वियसली ये मामला काफ़ी ख़तरनाक है कुरान और सुन्नत के लिहाज से। और हम एक इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ़ैसले होंगे वो भी कुरान और हदीस के मुताबिक ही होंगे। और ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने खुद कहा है कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक है। अब जब पाकिस्तान का आइन इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक है, तो ऑब्वियसली फ़ैसले भी इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही करने चाहिए और किसी भी मकातब फ़िक्र के अंदर इस मामले में कोई भी दो राय मौजूद नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी को इस्लाम में शायद हराम करार नहीं दिया गया या इसके अंदर कोई रियायत है। सब इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी को हराम है। सो अब ये हम लोगों का या और जितने भी दीनी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इसी क्लेम की बुनियाद पे चाह रहे हैं कि ये मूवी बैन हो क्योंकि ये एलजीबीटीक्यू को प्रमोट कर रही है, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है। ऑब्वियसली इसका अटैक हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर है। सो ये उनका क्लेम है कि इसको बैन होना चाहिए। जबकि जो दूसरी साइड है, वो ये चाह रही है कि इस मूवी को बैन ना किया जाए क्योंकि इसको मूवी को ऑलरेडी फ्रांस के अंदर जो फेस्टिवल था उसके अंदर इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और वहाँ पे इसने जूरी और क्वीर पाम अवार्ड्स भी जीते। और जबकि ये वही अवार्ड्स हैं जो कि एलजीबीटी टाइप या फिर क्वीर मूवी या फिर फेमिनिस्ट टाइप मूवीज़ को दिए जाते हैं, क्वीर अवार्ड। और ऑलरेडी ये मूवी ने जीत दिया। यहाँ से भी कोई दो राय नहीं रहती कि ये मूवी शायद होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट नहीं कर रही। और इसी के साथ इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया है और ऑस्कर जीतने के लिए ज़रूरी है कि इस मूवी जहाँ पर यानी पाकिस्तान में रिलीज़ हो और कम से कम 7 दिन के लिए यहाँ पर ये चले भी सही, तब जाकर इसके चांसेस हो सकते हैं ऑस्कर जीतने के लिए। तो जो लोग चाह रहे हैं कि ये मूवी ना बैन हो, उनको शायद उनका ऑस्कर नज़र आ रहा है। मगर अब सोचने की बात ये है कि हम आखिर ये अवार्ड्स और ऑस्कर किन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी उन लोगों से जो आज तक इस्लाम की बगावत में आए हैं, हमेशा उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। यानी अगर हम फ्रांस की एग्ज़ाम्पल ले लें, फ्रांस कौन होता है हमें अवार्ड देने वाला? क्या हमारे लिए फ्रांस के दिए हुए अवार्ड्स, प्राइज़ इतने हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं कि हम उनको इस काबिल समझते हैं कि या हम अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि हम उनसे अवार्ड लें? क्योंकि फ्रांस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा उसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, जबकि वो उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी बाकायदा सरकारी सतह के ऊपर की गई है। नबी अलैहिस्सलाम के बाकायदा पोस्टर्स वहाँ पर, और ये कुछ साल पहले की ही बात है। तो अब ये जो लोग जो चाह रहे हैं कि मूवी रिलीज़ हो, उनको सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है? क्या हम ऐसे लोगों से इस तरह का अवार्ड एक्सेप्ट करना क्या जवाज़ के तौर पे पेश कर सकते हैं कि इस मूवी को बैन ना किया जाए? क्योंकि देखें, अगर हमारे कोई बाप को, कोई हमारी वालिदा को, कोई हमें गाली दे, हमारी बेइज़्ज़ती करे, कल को वो आकर हमें अवार्ड दे, ऑब्वियसली हम उसका वो प्राइज़ अवार्ड कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारी इज़्ज़त, हमारे घर वालों की इज़्ज़त ज़्यादा अज़ीज़ है। इसी तरीके से अगर कोई हमारी आकर जायदाद हमारी लूट ले, हमें सड़क पे ले, हमें कंगाल कर दे और अगले दिन वो आकर हमें कोई तोहफ़ा दे जाता है, हमें कोई प्राइज़ दे देता है, हमें अवार्ड देता है, ऑब्वियसली हम उसकी इस अवार्ड को तरजीह नहीं देंगे क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया होगा। और मुसलमानों के लिए नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमें हमारे वालिदैन, हमें हमारी जान, हमें हमारे माल सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। सो बहैसियत मुसलमान हम लोग कभी भी
इन लोगों के लिए जब अवार्ड्स को जवाज़ के तौर पर नहीं पेश कर सकते, जो कि हमेशा नबी अलैहि सलाम की गुस्ताखी में मुलविस रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है। तो कैसे हम लोग मुसलमान होने के नाते ये कह सकते हैं कि इसको बैन ना किया जाए, क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत प्राइज़ मिल चुके हैं और ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। हम मुसलमान हैं और हमारे लिए नबी इस्लाम की जो मोहब्बत है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए उनके पैगंबर की जो दिल में मोहब्बत, उनके लिए उल्फत है, वो उनके लिए ईमान का ज़रिया नहीं है। मगर हमारे लिए ईमान मुकम्मल ही हमारा तब होगा जब हमें हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारी जान, हमें वालिदैन, माल, हर लिहाज से हमें अजीज़ होंगे, तब जाकर हमारा ईमान मुकम्मल होगा। इसके अलावा हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। तो हम कभी भी ऐसे लोगों की इस जितने मर्ज़ी चाहे हमें वो अवार्ड्स दे लें, उसको कभी भी जवाज़ के तौर पे नहीं रख सकते कि इस मूवी को बैन ना किया जाए। सो इस चीज़ के बाद तो मैं समझता हूँ किसी भी मुसलमान के ज़हन में दो राय नहीं रहनी चाहिए कि ये मूवी बैन होनी चाहिए या ये मूवी बैन ना हो। ऑब्वियसली इस मूवी को बैन होना चाहिए। सो मगर जो अब तक का डिसीजन इस वक़्त जो लिया है वो ये है कि पंजाब में ये मूवी फॉर द टाइम बैन है, पंजाब में रिलीज़ नहीं होगी, जबकि फेडरल में और बाकी पंजाब के अलावा दीगर प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ की जाएगी। मगर अफ़सोस है, ऑब्वियसली हमें ये तो पूरे पाकिस्तान में ही बैन इसको होना चाहिए था। और जहाँ तक ये होमोसेक्सुअलिटी के मामले को इतना आसानी से डील किया जा रहा है, ये ऑब्वियसली इतना सीधा है नहीं। जबकि इन लोगों की जो होमोसेक्सुअलिटी के हक़ में हैं, एलजीबीटीक्यू प्रो टाइप लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोगों को किसी के होमोसेक्सुअल होने से क्या तकलीफ़ है? क्यों आप किसी को ऑब्वियसली जज कर रहे हैं? देखें भई, हमें किसी से कोई इतराज़ नहीं है कि वो अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, मगर मामला तब ख़राब होते हैं कि जब इनका सारा फ़ितना ये दूसरे लोगों के ऊपर ठोसने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। रिसेंटली मैंने ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट्स पोस्ट की थी इस मूवी के बैन हो जाने के हक़ में, और उसके बाद मेरे ट्विटर अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया गया और मेरी वो ट्वीट्स को डिलीट करवाया गया, और उसके बाद 10 घंटे तक मेरा अकाउंट टोटली बैन रहा। सो अब ये अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है और किसी को किसी के कुछ भी होने से कोई तकलीफ़ नहीं है, तो क्यों उन लोगों के अकाउंट्स को, ट्विटर अकाउंट्स को बैन किया जाता है? क्यों उनको ट्रांसफ़ोब कहा जाता है जब वो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश करते हैं? भई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर कोई भी इंसान कह सकता है उसका जो दिल चाह रहा है। जब उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप लोग इस्तेमाल करते हैं और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, या कभी ये नबी इस्लाम की गुस्ताखी कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कर रहे हैं। जब हम लोग अपना काउंटर आर्गुमेंट लाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, तब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सल्ब कर दिया जाता है। तो ये ऑब्वियसली इन लोगों की मुनाफ़िकत है, जो ये सिर्फ़ अपने तक ही रखते हैं, और कोई दूसरा इन पे बात करे तो वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो ट्रांसफ़ोब हो गया। अब इसके कॉन्ट्रेरी चाहे फिर इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर और सीरिया के ऊपर मिज़ाइल दागता रहे, वहाँ पर किसी को ह्यूमन राइट्स याद नहीं आएँगे। यमन में बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं, वहाँ पर किसी को ह्यूमन राइट्स याद नहीं आएँगे। सारे ह्यूमन राइट्स इनके एलजीबीटीक्यू मूवीज़ के ऊपर और इन्हीं कम्युनिटी के ऊपर आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इनकी एक मुनाफ़िकत है और हम बिल्कुल कंडेम करते हैं इस मूवी को, हर लिहाज से पूरे पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। सो मैं अपने तमाम मुसलमान बहन-भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मूवी का हर लिहाज से बॉयकॉट करें, क्योंकि हमारे लिए इस्लामिक वैल्यूज़ हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं। हमारे लिए इस्लामिक वैल्यूज़ के बाद कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हमारे नबी इस्लाम की मोहब्बत टॉप प्रायोरिटी है। हम उसको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के ज़हन में एक कन्फ्यूजन होगी कि ये बैन हो या ना बैन हो, वो दूर हो गई होगी, और जितना भी हम लोग हो सकता है इस सारी चीज़ों की, सारे फितने के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक कल्चरल इन्वेजन है हमारे खिलाफ। तो हम कोशिश करें कि हर लिहाज से बैन हो और हमारा फैमिली सिस्टम एटलीस्ट इससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसकी फैमिली को कुछ भी आंच ना आए, मगर जब डायरेक्ट अटैक फैमिली सिस्टम के ऊपर होगा, तो हम हर लिहाज से अपनी फैमिली के लिए आगे आएँ और इसको रोकने की कोशिश करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक साबित होगी, रहनुमाई के लिए, कि आपको पता लगे कि बेसिकली सारा मामला है क्या, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ पे रहने की तौफ़ीक दे और हमेशा हक़ बात कहने की ही हमें तौफ़ीक दे। अंटिल देन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।